हेलो 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 हेलो। जी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले तो बिहार दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आज बिहार दिवस के इस अवसर पर आप सभी के लिए हमने सोचा क्यों ना हम आप सभी को बिहार जी के का हर वो चीज़ बता दें जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ जाइए और फिर आज के क्लास को हम नया आयाम देते हैं। कैसे हैं आप लोग? एक बार जरा बताइएगा। जितने भी लोग हो, श्वेता कुमारी, सूरज, अनुराग, महात्मा जी, ममता सैनी, डेडली, लाली कुमारी, मिस्टर राजीव रंजन, ऋतिक कुमार, आप सभी का स्वागत करते हैं दुर्गेश एकेडमी के इस परिवार में। एक बार जरा बताइए कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है ना? जितने भी लोग हो, चलो। अच्छा, बिहार दिवस की लख लख बधाइयाँ आप सभी को। आप सभी लोग भी लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स में कि हैप्पी बिहार दिवस। लेकिन मुझे एक बात बताना कि ये जो बिहार दिवस है, मुझे ये बताओ कि बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? एक चीज याद रखना, ये बिहार आपसे बहुत उम्मीद रखता है। सफल हो जाने के बाद इस बिहार को आप सभी लोग भूल मत जाना, बस इतना करना। और याद रखने की बात कि ये बिहार है, ये चंद्रगुप्त का हुंकार है, ये चाणक्य की नीतियों का राज्य है। प्लीज इसे अपने भविष्य में से थोड़ा बहुत, आपका जो भविष्य निर्माण हो और इस बिहार के भविष्य निर्माण में थोड़ा बहुत योगदान जरूर दीजिएगा। बाद बाकी आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। और चूंकि बिहार दिवस था तो हमने सोचा क्यों ना बिहार जीके का वन शॉट करवा दे। यह हर एक एग्जाम के लिए है और संपूर्ण बिहार जीके जो है यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपूर्ण बिहार जीके जो है आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास को स्टार्ट करें, हाँ ना? बोलिए, आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। अरे हम बिहारी है जी। हम बिहार समृद्ध हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार अब गरीब नहीं रहेगा, बिहार अब अमीर बनेगा। बिहार में एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, अब की बार आर या पार, नहीं तो लोहा फैक्ट्री जिंदाबाद। याद रखना, ठीक है? तो मेहनत करना, जम के मेहनत करना। लेकिन हाँ, आज अभी जो हम क्लास लेने जा रहे हैं ये बिहार जीके का, इसका पूरा का पूरा नोट्स जो है आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। सुनो, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे दुर्गेश एकेडमी के एप्लीकेशन पर बिहार दिवस के उपलक्ष्य में सारे कोर्सेज जो है वो 99 रुपीज़ के हैं। कवच बैच ले ले, रेडियो ऑपरेटर का, या फिर बिहार पुलिस का, या फिर मदनसेर फाउंडेशन, उन सारी चीज़ों को छोड़ो। अच्छा, यहाँ पे देखना, ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका बिहार स्पेशल का पूरा प्रिंटेबल फॉर्मेट में मैंने पीडीएफ अपलोड करवा दिया है, तो आप वहाँ से ये डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये सेम टू सेम है। बिहार का परिचय की बात करें तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा बिहार का परिचय। तो सेम टू सेम नोट्स है जो यहाँ पे आपको हम पढ़ाने वाले हैं, वो ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन पर अपलोड है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार प्रिंट आउट निकलवा करके आराम से इस सबको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 11 पेज का नोट्स है, लेकिन हमें पढ़ाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को, है ना? जरा बताइए, आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए, बोलो एक बार जल्दी से। मत कीजिए मैसेज, अरे बाप रे बाप, कौन मैसेज कर रहा है? फ्री में सर जी? हाँ, वो फ्री में है। और बाद बाकी आज एप्लीकेशन पर ऑफर है, आज रात 12 बजे तक, तो आप वहां से कोर्सेज वगैरह परचेज कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक बार जोर से बोलो, बाके बिहारी लाल की जय। चलिए यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे दूसरी बात यह है कि 28 मार्च को लॉन्च हो रहा है हमारा लूसेंट दर्शन का पेड बैच। यहाँ पे देखना, बिहार का परिचय, बिहार विशेष क्या है? बिहार का परिचय, बिहार जो है वो 22 मार्च, बिहार 22 मार्च वर्ष, यहाँ पे गौर से देखना, 22 मार्च 2000 मतलब 1912 को जो है वो बिहार एक अलग प्रांत बना। किससे? बंगाल से अलग हो करके। तो बंगाल से कौन अलग हुआ जी? बिहार अलग हुआ। अच्छा, बिहार दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है जी? ये बताओगे मुझे? तो प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस जो है हम कितने तारीख को सेलिब्रेट करते हैं? 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मुझे इसी में बता सकते हो कि हम लोग जो जल दिवस है वो जल दिवस कितने तारीख को सेलिब्रेट करते हो? बताओगे मुझे? जल दिवस हम लोग कितने तारीख को मनाते हैं, ये बात आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो हम लोग जो जल दिवस मनाते हैं वो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को ही जल दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बातें आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा कि बिहार विशेष, बिहार का परिचय क्या होना चाहिए? 12वीं शताब्दी में बौद्ध बिहार की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। इसके उत्तर पूर्व में भारत में स्थित है। मुझे बताना, क्या बिहार से कर्क रेखा गुजरता है ना? क्या बिहार से
कर्क रेखा गुजरता है। बिहार का टोटल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। तो आपसे कोई पूछे कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो बिहार का क्षेत्रफल हो जाता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना है, भारत के कुल क्षेत्रफल का टोटल ओवरऑल 2.86% हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें क्षेत्रफल के अनुसार, भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और अगर यूटी को भी ऐड कर लोगे तो यूटी को भी ऐड करने के बाद भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। मुझे बताना कि जनसंख्या में बिहार का स्थान कौन से स्थान पे आता है पूरे भारत में। तो बिहार में जो जनसंख्या है वो टोटल कितना है, 10.41 करोड़ जो है ये हो जाता है। और कुल जनसंख्या का कितना होगा जी, जरा मुझे बताओगे। तो कुल जनसंख्या जो है उसका तीसरा स्थान पे बिहार आता है हमारा, ठीक है। पहला पे यूपी, दूसरा पे महाराष्ट्र और तीसरा पे जो है हमारा बिहार आता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखना, जब बिहार के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि बिहार का नॉर्थ से लेकर के, नॉर्थ से साउथ जो है वो लंबाई कितना है, जल्दी से बताओगे। नॉर्थ से लेकर के साउथ जो है वो कितना लंबा है, यानी कि उत्तर से दक्षिण जो है वो टोटल लंबाई कितना होता है बताओगे, है ना। और यहाँ पे नॉर्थ से साउथ कितना लंबा है, जल्दी से बताओ। 345 किलोमीटर, 483 या 345 किलोमीटर, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे जो है वो 345 किलोमीटर हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें ईस्ट टू वेस्ट, क्या ईस्ट टू वेस्ट जो है वो, ईस्ट टू वेस्ट कितना लंबाई हो जाता है, वो हो जाता है 483 किलोमीटर जो है ये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ जो है वो कितना लंबा है और ईस्ट टू वेस्ट जो है वो कितना लंबा है, ये भी पता चल गया। मुझे बताओ एक बात कि भाई बिहार का जो है वो, बिहार का कुल क्षेत्रफल, अच्छा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, जल्दी से बता सकते हो। भारत का टोटल एरिया जो है वो, टोटल एरिया कितना है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, अगर आपको पता है तो बताओ, है ना। तो यहाँ पे जो है वो हो जाता है 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर जो है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी विशेष तौर पर याद रखोगे। यहाँ पे देखना, बिहार का गठन होता क्या है कि जब बिहार बना था ना तो उस टाइम पे एक दिल्ली दरबार लगता है। आपको पता होगा 1905 में क्या होता है, 1905 में बंगाल विभाजन होता है। कितने लोगों को पता है 1905 में क्या होता, बंगाल विभाजन हुआ था। अच्छा किसके शासन काल में हुआ था जी, बंगाल विभाजन किसके शासन काल में हुआ था, कितने लोग बता सकते हो, जल्दी से बताओ तो। बंगाल विभाजन किसके शासन काल में हुआ था 1905 में जी, तो कर्जन के शासन काल में जो है वो बंगाल विभाजन होता है, ठीक है। जब कर्जन के शासन काल में बंगाल विभाजन हुआ तो डियर फ्रेंड्स यहीं पे एक चीज और याद रख सकते हो कि 1911 में जो है वो दिल्ली दरबार लगा था और जॉर्ज पंचम जो है वो भारत आता है। और इसी दिल्ली दरबार के समय पर हार्डिंग जो है वो, हार्डिंग भारत का वाइसराय था। तो हार्डिंग जब भारत का वाइसराय था तो उन्होंने क्या किया, तो 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को बंगाल से बिहार अलग करने की बातें जो है वो कही। तो बिहार फाइनली जो है वो अलग कब होता है, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा होती है। तो ये बातें तो आपको क्लियर ही हो गया। लेकिन यहाँ पे जो आपको देखने वाली बात है कि 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत उड़ीसा सहित गठन हुआ। तो बिहार का गठन कितने तारीख को होता है, बिहार का गठन कितने तारीख को, 22 मार्च 1912 को जो है वो हुआ था। तो बिहार के साथ कौन था, उड़ीसा जो है वो, उड़ीसा उस टाइम पे साथ में था। लेकिन बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, जल्दी से बताओगे। मैंने आपसे पूछा कि बिहार से जो है वो उड़ीसा कब अलग हुआ, तो बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को जो है वो अलग हो जाता है। मुझे यहीं पे बताना कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड भी अलग हो जाता है। लेकिन मुझे बताओ पटना हाईकोर्ट का जो स्थापना है, वो पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब होता है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो है वो कब होता है, जल्दी से मुझे बताओगे, है ना। पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो है वो कब होता है, 3 फरवरी 1916 को होता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था, ठीक है।
कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखना, पटना हाई कोर्ट। मुझे बताओ, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होता है जी? पटना विश्वविद्यालय जो था, वो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1917 को जो है यहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। बिहार का स्थापना दिवस कितने तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को। ये सारा का पीडीएफ जो है ना, आपको एप्लीकेशन के ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है? कहाँ पे मिलेगा? हमारे दुर्गेश एकेडमी के एप्लीकेशन के ई बुक वाले सेक्शन में सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि अभी मैं बिहार का सामान्य परिचय बता रहा हूँ, तो बिहार का स्थापना दिवस मैं बताऊंगा, ठीक है? तो ये सब कुछ जो है आपको इस वाले में मिलेगा, और वो वहां से प्रिंटेबल फॉर्मेट में निकलवा सकते हो। कितने लोगों के पास है ये पीडीएफ? कितने लोगों ने डाउनलोड किया? सबने डाउनलोड किया है? मुझे बताओ, सब लोगों ने डाउनलोड करके रखा है? हाँ ना? प्रिंटिंग प्रिंटिंग बना कर दे दीजिए। है ऑलरेडी, है प्रिंटेबल फॉर्मेट में, है ऑलरेडी दुर्गेश एकेडमी के एप्लीकेशन पर अपलोड है ना? सब लोगों ने डाउनलोड किया होगा मुझे लगता है। जरा मुझे बताओ, कितने लोगों ने डाउनलोड किया है? बताओगे? अरे सर्दी हो गया, पता है। चलिए, मैं पहली बार कर रही हूँ ये क्लास लाइव। हाँ, जो जिनके पास नहीं है ना, वो डाउनलोड करके जो है वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में निकलवा लीजिएगा। जनसंख्या के अनुसार बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का तीसरा स्थान है। बिहार के पास कितना क्षेत्रफल हो जाता है जी? तो वो हो जाता है, बिहार के पास कितना जनसंख्या है? 10.41 करोड़ जो है वो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी याद रखना, वर्ष 2001 से लेकर के वर्ष 2011 तक बिहार का जो जनसंख्या है वो कितना बढ़ा था? बिहार में जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ था? जल्दी से बता सकते हो? किसी को पता है? बिहार में जनसंख्या वृद्धि वो होता है 25% के आसपास होता है। 25.1% के आसपास जो है वो बिहार में जनसंख्या का अनुपात जो है वो बढ़ाता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये भी बात क्लियर हो जाता है। बिहार का लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर हो जाता है। बिहार का चौड़ाई 483 किलोमीटर हो जाता है, पूर्व से पश्चिम। बिहार में औसत वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर होता है। अभी जो वर्षा हो रहा था, तो क्या आपके इधर वर्षा हुआ था? बताना। अभी जो बारिश हो रहा था, तो क्या आपके इधर बिहार बाहर वर्षा हुआ था? हेलो, गोर लागै छी। बड नीक, बड नीक। अहाँ ठीक छियै? हमहूँ ठीक छी चाचा जी, क्लास में छी हम, क्लास से निकल कऽ फोन करै छी अहाँके। ठीक ठीक, नमस्ते चाचा। ठीक है जी, ये सारी बातें क्लियर है। तो यहाँ पे सबके इधर बारिश हुआ ना, है ना? तो ये बात हो गया। अब यहाँ पे देखना कि भारत के कुल जनसंख्या का कितना 8.60% जो है ये हो जाता है, ठीक है? वहीं पे राज्य की आकृति कैसा है? आयताकार है। बिहार कैसा राज्य है? आयताकार राज्य जो है ये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है? तो इसी प्रकार का कुछ बिहार का, बिहार दिखता होगा, कुछ इसी प्रकार का बिहार दिखता है ना, है ना? तो आप इसे भी याद रखिएगा। अच्छा, वहीं पे बताना बिहार की विधायिका। बिहार जो है, बिहार के विधायिका के बारे में, विधायिका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। बिहार में अभी किसका सरकार है ये मुझे बताओ? अभी बिहार में किसका सरकार है? बिहार में किसका सरकार है ये बताओ? किसका सरकार जो है वो है? जल्दी से बताओगे? बिहार में किसका सरकार है? जल्दी से बताना। एनडीए की सरकार है, जेडीयू का नहीं है, एनडीए का है। एनडीए कहने का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस होता है। इसके साथ जो है वो जेडीयू कोलैब किया। कोलैब जैसे इंस्टाग्राम पे आप लोग फोटो अपने दोस्त के साथ कोलैबोरेशन करते हो, कोलैबोरेशन करते हो कि नहीं बताओ? ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पे बिहार में किसकी सरकार है? तो एनडीए की है। एनडीए और जेडीयू और भी बहुत सारा पार्टी, यानी कि बीजेपी हो गया, जेडीयू हो गया, रामविलास पासवान जी का जो पार्टी है वो हो गया। तो सब पार्टी कोलैब करके जो है ये होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप याद रखना, बिहार में विधायिका की बात करें यानी कि लेजिस्लेचर की बात करें, तो बिहार विधानमंडल जो है वो विधानमंडल कितने सदनीय है? जरा मुझे बताओ, बिहार विधानमंडल कितने सदनीय है? जल्दी से बताओगे? तो बिहार विधानमंडल 2 सदनीय है। अच्छा, विधानमंडल के कितने अंग? विधानमंडल के कितने अंग आप मुझे बता सकते हो? विधान मंडल के कितने अंग, अगर आपको पता हो तो मुझे बताओ, जल्दी से बताओगे? विधानमंडल के कितने
अंग। तो यहाँ पे जो है वो टोटल ओवरऑल कितने हो जाते हैं भाई, तो वो हो जाते हैं 3। कौन कौन सा, एक होता है विधानसभा, दूसरा जो है वो हो जाता है हमारा विधान परिषद, और विधान परिषद के अलावा जो है वो हो जाता है हमारा राज्यपाल। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस में, सॉरी बिहार दरोगा के एग्जाम में, कि संसद के कितने अंग होते हैं। बिहार दरोगा में एक, है ना, अरे सच में कॉल पर थे कि फेक थे, लो तुम देखो, तो थोड़ा तुम लोगों को यकीन ही नहीं होता, देखो ये देखो, दिख रहा है अंकल जी, TW, अरे हमारे चाचा जी थे। चल ये बातें क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने कहा कि कितने विधानसभा हो गए, परिषद हो गए और राज्यपाल हो गए, तो 3 सदनीय होता है। संसद कितने सदनीय होता है, तो संसद भी 3 सदनीय होता है। पहले लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा जो है वो राष्ट्रपति जी हो जाते हैं। अब एक बात मुझे बताओ कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। मैंने आपसे पूछा कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, अगर आप मुझे बता सकते हो तो जल्दी से बताना। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, आपको पता है ना। चलो, तो सैयद अता हसनैन जो है वो हो जाता है। बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है जी, 243 है। अच्छा, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243, वहीं पे अगर हम बात करें बिहार में विधान परिषद में सीटों की संख्या 75। बिहार में विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 हो जाता है। लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी हो जाती है, 16 हो जाता है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो 40 हो जाता है। SC का 38 और ST का 2। तो बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की कितनी संख्या, बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की कितनी संख्या, मुझे बताओगे बिहार विधानसभा में कितना, 40 आरक्षित सीटों की संख्या हो जाता है। जब ये बातें हो गया तो मुझे बताओ ना कि बिहार में प्रमंडल कितना है जी, बिहार में प्रमंडल कितना है, बता सकते हो। और बिहार में प्रखंड की बात करेंगे तो 534 हो जाता है, याद रखोगे। वहीं पे बिहार में प्रमंडल की बात करें तो 9, और बिहार में अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल कितना है जी, 101 है। वहीं पे अगर हम बात करें तो बिहार में टोटल जिला कितना है भाई, तो टोटल जिला जो है वो 38 हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी विशेष तौर पर याद रख सकते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें तो सबसे अधिक लोकसभा का सीट किस राज्य में, सबसे अधिक लोकसभा सीट किस राज्य में है जी, और सबसे अधिक राज्यसभा सीट किस राज्य में है? तो ये दोनों का आंसर यूपी है। और लोकसभा का सीट 80 हो जाता है और राज्यसभा का सीट 31 जो है वह यूपी में है। तो कहीं ना कहीं ये भी बातें आप याद रख सकते हैं। बिहार के राजकीय प्रतीक क्या है, मुझे बताओ कि बिहार का राज्य प्रतीक, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। भगवान गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, भगवान गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बता सकते हो, है ना। भगवान गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जल्दी से बताओ मुझे। पीपल के वृक्ष के नीचे जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, जल्दी से बताओ। भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, कितने लोगों को पता है। भगवान गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पे दिया था, तो सारनाथ में जो है वो सारनाथ में देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसे भी याद रखिएगा। प्रथम राजकीय भाषा कौन सा है, हिंदी है। कौन सा है, हिंदी हो जाता है। बिहार का फर्स्ट लैंग्वेज कौन सा है जी, हिंदी है। बिहार का राजकीय भाषा कौन सा है, हिंदी है। अच्छा, बिहार का जब राजकीय भाषा हिंदी है तो हिंदी दिवस कितने तारीख को सेलिब्रेट करते हैं जी, बिहार में हिंदी दिवस कितने तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, 14 सितंबर को जो है वो हिंदी दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। तो बिहार में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। वहीं पे अगर आप मुझे बताना कि बिहार का द्वितीय भाषा कौन सा है, उर्दू है। बिहार का सेकेंड लैंग्वेज कौन सा होता है, तो उर्दू जो है वो उर्दू हो जाता है। एक बार सभी लोग सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा, कंजूसी नहीं करिएगा। यहाँ पे देखिए,
राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है। राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा, गेंदा दैट इज कॉल्ड मैरीगोल्ड होता है। राजकीय पक्षी की बात करें तो गोरैया। राजकीय पशु की बात करें तो बैल, बैल को ही हम गौर के नाम से भी जानते हैं। यही क्वेश्चन आपके बिहार एसआई के एग्जाम में भी पूछा था। किसके? तो बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा था कि बिहार का राज्य पशु क्या है? तो गौर है। बिहार का राज्य पशु क्या है? गौर हो जाता है। बिहार का राजकीय पक्षी मांगूर, मछली मांगूर हो जाता है। अच्छा, आप लोग मछली खाते हो? अच्छा, मछली में बहुत ज़्यादा फेमस है रेहू मछली। कौन सा? रेहू मछली जो है ये काफ़ी फेमस मछली होता है। ठीक है, तो राजकीय मछली कौन सा है? मांगूर होता है। और बिहार में काफ़ी फेमस मछली कौन सा होता है? रेहू हो गया, कतला हो गया, कतला के बाद मांगूर हो गया, मांगूर के अलावा झींगा, झींगा मछली आप जानते ही होंगे। गरई मछली जानते हो? गरई मछली, गरई के अलावा अगर हम बात करें तो पोठिया मछली आप लोगों ने जानते होंगे। पोठिया मछली जानते हो? तो मछली बहुत सारा है। जानते हो ना आप लोग? हाँ सर, नवरात्रि है। हाँ, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। यहाँ पे देखना, प्राचीन बिहार के पुरातात्विक स्रोत, यानी कि बिहार में जो है वो प्राचीन बिहार के पुरातात्विक स्रोत क्या सब है, कैसे हमें पता चलता है? बिहार के मुंगेर, चिरांद हो गए, टेचर हो गए, सोनपुर हो गए, ताम्र प्रशस्तर तथा मार्दु भांड प्राप्त हुए। तो बिहार के चिरांद हो गया, मुंगेर, यहाँ से क्या हुआ है? मार्द्रु मृद भांड जो है ये प्राप्त हुआ। मौर्य कालीन, मुझे बताओ कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? मौर्य वंश की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हो। मुझे बताना कि मौर्य वंश की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया जाता है ना? बताओ मुझे। मुझे बताओ, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य कालीन अभिलेख जो है वो भी। और लौर्या नंदनगढ़, उसके बाद कौन सा हो जाता है? लौर्या अरेराज हो गया, लौर्या अरेराज हो गया। और लौर्या रामपुरवा जो है ये सब बिहार के प्राचीन इतिहास के स्रोत है। क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। इससे हमें ये पता चलता है कि भाई बिहार का जो मौर्यकालीन अभिलेख है वो भी इतिहास के बारे में बताता है। बराबर की गुफा, अच्छा बराबर की गुफा कहाँ पे है पता है? बराबर की गुफा कहाँ पे है? जहानाबाद में। इसका निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक जो है वो सम्राट अशोक करवाते हैं। जहानाबाद, अच्छा जहानाबाद से हैं कोई लोग? उसके अलावा राजगीर हो जाता है, नालंदा हो जाता है, ये सब जो है ये क्या हो जाते हैं? तो इन सारे स्थानों से फेमस हो जाता है। बिहार की राजकीय सीमा की बात करते हैं। बिहार की राजकीय सीमा, बिहार कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? बिहार कितने राज्य के साथ सीमा साझा करता है जी? तो बिहार ओवरऑल 3 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। और कितने देश के साथ? तो एक देश के साथ। एक देश का नाम क्या है? नेपाल। नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं बताओगे? नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो टोटल ओवरऑल जो है वो 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने? 7 जिले सीमा साझा करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें, नेपाल के साथ बिहार कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है? 729 किलोमीटर जो है वो बाउंड्री भी शेयर करता है। ये क्या शेयर करता है? तो बाउंड्री जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इससे भी याद रख सकते हो। बिहार कितने? 3 राज्य जो है वो 3 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा हो गया? तो पहला की बात करें हम, तो पहला हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उसके बाद झारखंड, और झारखंड के बाद जो है हमारा, झारखंड के बाद कौन सा? वेस्ट बंगाल जो है वो वेस्ट बंगाल हो जाता है। मुझे बताओ, यूपी के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं जी? 8 जिले सीमा साझा करते हैं। झारखंड के साथ 8 जिले, और वेस्ट बंगाल के साथ बिहार का टोटल ओवरऑल 3 जिला जो है वो सीमा साझा करता है। क्लियर है ना? तो ये भी बातें याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? तो कहीं ना कहीं आप इन सारे चीज़ों को भी याद रख सकते हैं। उत्तर में कौन सा? नेपाल हो जाता है। हमने आपको बता दिया यहाँ पे सारी चीज़। ठीक है, सुनो, इसका प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ दुर्गेश एकेडमी के ई बुक वाले सेक्शन में अपलोड है। सुनो मेरी बातें, मैं ये कह रहा हूँ कि जब दुर्गेश एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाओगे तो ई बुक का एक सेक्शन आएगा। वहाँ पे जो है बिहार स्पेशल ई बुक का ऑप्शन है। वहाँ पे हमने प्रिंटेबल फॉर्मेट में ये वाला पीडीएफ दे रहा, हम जो पढ़ा रहे हैं वो सेम टू सेम पीडीएफ अपलोड है। तो आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैं कहता हूँ ये 11 पेज का जो है, ये 11 पेज का हमारा नोट्स है। और इस 11 पेज से आपका बिहार जी के कहीं बाहर नहीं जाएगा। और चूंकि चूंकि आज क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा,
क्योंकि आज बिहार दिवस है, इसीलिए हमारे दुर्गेश एकेडमी के जितने भी कोर्सेज है वो सारे 99 रुपए में कर दिया गया है। और जितने भी मॉक टेस्ट है वो सारे मॉक टेस्ट जो है वो 11 रुपए में, बस एक रेडियो ऑपरेटर का मॉक टेस्ट को छोड़ करके सारे मॉक टेस्ट 11 रुपए में कर दिए गए। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, और हाँ, 28 मार्च को हमारा लूसेंट दर्शन का पेड बैच लॉन्चिंग है, तो प्लीज़ आप सभी लोग जुड़िएगा। और स्टार्टिंग के जो 1000 स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट भी है। तो 28 मार्च के रात 8 बजे, यानी कि अगले शनिवार को, आने वाला जो शनिवार है उसमें हमारा लॉन्चिंग है। ठीक है, तो जरूर जुड़ना, आप सभी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे हम वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया। यहाँ पे देखना कि बिहार राज्य का प्रशासनिक विभाजन, यानी कि बिहार में प्रमंडल कितना है, 9 है। कितने प्रमंडल है बिहार में, मेरे साथ रिपीट करो। देखो, नहीं पढ़ रहे हो, नहीं नोट करो, वो अलग बात है ना। ठीक है सर, नेपाल बिहार में पड़ता है, बाप रे बाप। सर नेपाल बिहार में पड़ता है। तुमको क्या लगता है तुम दूसरे देश को अपने राज्य में शामिल कर लोगे, बाप रे बाप। पता है एगो बात, बिहारी ना बड़ा बड़ा मजेदार इंसान होता है, ये बात तो है। अच्छा, बिहारी शब्द को गाली में भी नहीं लेना चाहिए, समझ रहे हो। बिहारी, हम बिहारी हैं जी, गर्व से हम सीना ठोक करके कहते हैं, हाँ जी हम बिहारी हैं जी। यहाँ पे देखिएगा, बिहार राज्य का प्रशासनिक विभाजन की अगर हम बात करें तो बिहार में टोटल प्रमंडल कितना हो जाता है, बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। जिला की बात करें तो बिहार में 38 जिला है। और सबसे नवीनतम जिला जो है वो अरवल है। इसका गठन 2001 में हुआ भाई साहब, 2001 में, यानी कि आज से 25 साल पहले जिसका गठन हुआ वो नवीनतम है। अच्छा, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ क्या है जी, कौन से ईस्वी में आप लोगों का जन्म हुआ है, आप लोगों का कौन से ईस्वी में जन्म हुआ है। तेरे बदलने का दुख नहीं है, हाय हाय हाय। जाओ, भूल जाना मुझे, समझ लेना कि हम दोनों कभी मिले ही नहीं थे। यहाँ पे देखो, बिहार में पंचायतों की संख्या 8067 है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है, पूछ सकता है। बिहार में पंचायतों की संख्या 8067 हो जाता है। बिहार में पंचायतों की संख्या कितनी है, 8067 है। बिहार में पंचायतों की संख्या 8067 हो जाता है। बिहार में नगर निगम 19 है, कितने, 19 है। नगर परिषद 88 है। पंचायत की संख्या 154 है। बिहार में अगर हम बात करें प्रखंड की, तो प्रखंड कितना हो जाता है, 534 हो जाता है। ठीक है, याद रखो, बिहार में 534 प्रखंड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी विशेष तौर पर याद रख सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट देखना, प्राचीन बिहार के साहित्य स्रोत, यानी कि कौटिल्य के द्वारा, कौटिल्य को ही हम चाणक्य कहते हैं। चाणक्य के इतिहास अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है वो बिहार के इतिहास का बहुत बड़ा, है ना, बिहार के इतिहास का बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम बात करें, मेगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत था, यूनानी राजदूत था। उन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, इंडिका नामक पुस्तक जो है वो मेगस्थनीज के द्वारा लिखा जाता है। तो मेगस्थनीज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था भाई, इंडिका नामक पुस्तक जो है वो लिखा जाता है। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण। माता सीता का जन्म हमारे बिहार में हुआ, कहाँ पे हुआ, माता सीता जी जो थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ, हमारे बिहार में हुआ है। बिहार के सीतामढ़ी में हुआ है। और जहाँ पे उनका जन्म हुआ है उसी स्थान पे जो है वो क्या बन रहा है, तो उसी स्थान पे एक पुनौरा धाम मंदिर जो है वो पुनौरा धाम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इससे भी याद रख सकते हो, किसका निर्माण हो रहा है, पुनौरा धाम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अच्छा, मुझे बताओ कि विराट रामायण मंदिर जो है वो विराट रामायण मंदिर बिहार के किस जिला में निर्मित हो रहा है, विराट रामायण मंदिर जो है वो बिहार के किस जिला में निर्मित हो रहा है। ठीक है, वहीं पे इंडिका का रचना कब हुआ था गुरुजी, अरे इंडिका का रचना मेगस्थनीज ने किया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उसके प्रशासनिक व्यवस्थाओं को उल्लेख करने के लिए। ठीक है, आप लोग कौन से जिला से हो बताओ ना जरा। रितेश जी, रंजीत, सुरजीत, रूमी रॉय, अजीत, ओहो, दीपक कुमार। सर जी वैकेंसी देगा बिहार पुलिस का, देगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, टेंशन ना लो। देगा, वैकेंसी तो देगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। बौद्ध रचनाएं की बात करें, अंगुत्तर निकाय हो गया, दीर्घ निकाय, विनय पिटक। अंगुत्तर निकाय कौन से धर्म की पुस्तक है भाई, अंगुत्तर निकाय किस धर्म की पुस्तक है, आप मुझे बता सकते हो। अंगुत्तर निकाय किस धर्म की पुस्तक है भाई, बताना जरा। तो ये हो जाता है हमारे एक महत्वपूर्ण धर्म
बौद्ध धर्म का पुस्तक। फाहियान हो गया, इत्सिंग हो गया, आदि की यात्रा का विवरण मिलता है। फाहियान जो था वो कहाँ का, चीन का यात्री था। अच्छा मुझे बताना कि एक और व्यक्ति था जिसका नाम क्या हो जाता है, मोरक्को का यात्री क्या नाम था, जिन्होंने रहेला नामक पुस्तक लिखा था। नेपाल से सीमा साझा करने वाले बिहार के 7 जिले, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया। ठीक है। अच्छा आप यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो यहाँ पे देखना, आप लोग बताते चलना, ठीक है। ये हमारा बिहार हो जाता, मान लीजिए कि ये हमारा बिहार है। खैर हमें बिहार का मैप सही से नहीं बनाने आया, लेकिन कोई बात नहीं। तो बिहार में जो मैप में देखोगे तो ये वाला कौन सा इलाका हो जाता है जी, पश्चिम चंपारण जो है वो पश्चिम चंपारण हो जाता है, याद रखोगे, हाँ ना। पश्चिम चंपारण जो है ये हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पश्चिम चंपारण के बाद ये हो जाता है हमारा पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के बाद अगर हम बात करें तो ये है हमारा सीतामढ़ी। पूर्वी चंपारण के बाद क्या हो जाता है, सीतामढ़ी हो जाता है। सीतामढ़ी के बाद ये वाला इलाका जो है वो मधुबनी हो जाएगा। मधुबनी के बाद जो है यहाँ पे ये सुपौल हो जाता है, क्या हो जाता है, सुपौल हो जाता है। सुपौल के बाद यहाँ पे अररिया जो है वो अररिया हो जाता है, और अररिया के बाद जो है ये किशनगंज हो जाता है। तो ये सब के सब जो है वो किसके साथ सीमा साझा करता है, तो ये सीमा साझा करता है नेपाल के साथ ओवरऑल, ठीक है ना। ठीक है, सिर्फ बैच बेचता है, ठीक है, तुम भी बेच लो, तुम भी बेच लो, है कंटेंट में दम तो। हाँ बैच बेचता है तो क्या करे, नहीं बेच, ये बताओ, कौन नहीं बैच बेचता है जी, हाँ, कौन नहीं बैच बेचता है, कोई कंटेंट खराब मिला क्या, ये बताओ, कौन नहीं बैच बेचता है, कौन से टीचर, खान सर बैच नहीं बेचते हैं, रोशन आनंद सर बैच नहीं बेचते हैं, करियर बिल बैच नहीं बेचता है, रोजगार भी अंकित बैच नहीं बेचता है, हैं, उन लोगों से तो सस्ता में हम बैच देते हैं, 99 रुपये में बैच देते हैं, थोड़ा तो शर्म कर लो, हैं। और 99 रुपये में इतना अच्छा टीचर मिलता है, ठीक है। बकलोल कहीं का सब बेचता है, हम भी बेच रहे हैं, तुम भी बेच लो, है तुम्हारे अंदर दम तो, है। बकलोल कहीं का, ये नहीं देखता है कि इतना सस्ता में इतना अच्छा कंटेंट दे रहा है। ये बताओ कि कौन से टीचर है जो तुम्हें यूट्यूब पर पढ़ा करके एप्लीकेशन पर अपना नोट्स देता है कि भाई ले, तो ये नोट्स पढ़ ले, हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। बताओ इस टाइप का कौन सा टीचर तुम्हें आज तक नोट्स दिया है, दिया है, हाँ। मास्टर से नोट्स मांगते रहते हो, मास्टर भाग जाता है, नहीं दिखता है, बकलोल कहीं। देखो तो कौन मास्टर दिया होगा इस टाइप का नोट्स कि लो भाई इतना पढ़ लो, कौन मास्टर दिया होगा हैंड रिटन नोट्स। मैंने जितने टीचरों को देखा सब टीचर पेड पेड में देते हैं नोट्स, बकलोल कहीं का। ठीक है बैच बेचते हैं भाई, हमारा टीम बड़ा है, सब बड़ा है, क्यों नहीं बेचे बताओ, अगर आपका भला हो सकता है। अरे दूसरे के कोर्स का प्राइस 499 रुपये रहता है, बताओ, 499 रुपये, और तो और 999 रुपये तक का बिहार के कोर्स का प्राइस देखा है, हम तुमको 99 रुपये में कोर्स दे रहे हैं, बताओ। हाँ, उसका 5 गो बैच खरीद सकते हो हमारे बैच का, और ये हर कोर्स में इतने क्रीम टीचर देते हैं ना, गजब बात करते हो। कहता नहीं, जिसके लिए चोरी करो ना वही तुमको चोरवा का टैग देगा, जिसके लिए चोरी करोगे वही तुमको चोरवा का टैग देगा, अजीब बात है, याद रखना। अगर खान सर इतने सस्ते में कोर्स नहीं बेचे होते ना, तो तुम लोग उस पर भी अंगुली उठाते कि मास्टर हर रोज बैच ही लाता है। खान सर एक इंस्पिरेशन है बिहार के लिए, बहुत कुछ किए हैं, ठीक है, हम भी उन्हीं को देख देख के बड़े हुए हैं। जलता क्यों है, जलता क्यों है ये बताओ, जलते क्यों, अरे नहीं लेना है, तुमने एक बैच ले लिया, दूसरा बैच मत लो, बताओ, एक बैच ले लियो तो दूसरा बैच लेने की क्या जरूरत है, अकलोल। देखो दूसरे में बुराई ढूंढोगे तो जीवन भर बुराई ढूंढते रह जाओगे ठीक है, इसीलिए बिहार आज तक पीछे है। ससुरा कोई आगे बढ़ता नहीं तो पैर पकड़, अरे बाप रे बाप, पकड़ो 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 खींचो, अपने ये नहीं सोचता है कि भाई आगे बढ़ जाएगा तो हाथ पकड़ के मेरा भी आगे चल जाएगा। कोई पैर, कोई आगे बढ़ रहा, बाप रे बाप, फनम्मा के बेटा तो आगे बढ़ रहे, पैर पकड़ खींच, अरे गधा कहेंगे, हट। तुम धक्का दो कि उस साइड जाओ और हमारा भी हाथ पकड़ के आगे खींचो। एक बात बताओ, अगर हम नहीं खोलते तो तुमको 99 रुपए में कोर्स कौन देता, ये बताओ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मास्टर ठीक है यार, अपना घर परिवार चला रहा है, सब कुछ चला रहा है, हाँ? चलो यहाँ पे देखो, बिहार का प्राचीन इतिहास, महाजनपद काल, 16 महाजनपदों का जो है वर्णन मिलता है, ठीक है।
अब यहाँ पे बात जो है 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद का विस्तार बिहार क्षेत्र में था। 16 महाजनपदों का विवरण जो है वो एक महत्वपूर्ण पुस्तक, दो महत्वपूर्ण, अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म का पुस्तक है, किसका, जो कि बौद्ध धर्म का पुस्तक है, और भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म का पुस्तक है, ठीक है, जो कि जैन धर्म का पुस्तक है। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पुस्तक हो जाते हैं तो यहाँ पे याद रखना एक बात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो पुस्तक है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, यहीं से प्रेरित हो जाता है ये। इसी पुस्तक में वर्णन था वज्जी महाजनपद, मगध महाजनपद और अंग महाजनपद। मुझे बताओ वज्जी महाजनपद कितने राज्यों का संघ था, जल्दी से बताओगे। वज्जी महाजनपद कितने राज्यों का संघ था, जल्दी से बताना मुझे अगर आपको पता हो तो। वज्जी महाजनपद कितने राज्यों का संघ था जी, हाँ ना, 8 राज्यों का संघ था। तो कहीं ना कहीं आपका ये भी क्वेश्चन जो है ये सही हो जाएगा, 8 राज्यों का संघ जो है ये हो जाता है, ठीक। तो ये भी बात है आपका क्लियर हो गया। मगध महाजनपद की बात करें तो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली जनपद था, क्या था भाई, सबसे शक्तिशाली, यहाँ पे याद रखना, सबसे शक्तिशाली जनपद जो है ये हो जाता है, आप इसे भी याद रखोगे। अंग महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी जो है वो चंपा हो जाता है, याद रखोगे। अच्छा मुझे बताओ कि मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, राजगृह था। अब यहाँ पे देखना, राजगृह था, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ हो जाती है, राजगृह। देखो देखो देखो, तुमको लगेगा मजाक, समझे। अच्छा अच्छी बातें कहो ना तो मजाक लगता है। यहाँ पे देखो, हम कौन सा बैच मान लेते हैं, मद निषेध फाउंडेशन का खोल करके दिखाते हैं। देखो, टीचर हिंदी व्याकरण, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश के बेस्ट टीचर, यहाँ पे पॉलिटी, बिहार स्पेशल साइंस, उसके अलावा फिजिक्स चल रहा है, मैथ चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री, अरे इतने अच्छे से क्लासेस चलवाते हैं। तुम लोग को तो धन्यवाद कहना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए कि मास्टर अच्छा कंटेंट दे रहे हो, बेहतर कंटेंट दे रहे हो, पढ़ने को मिल रहा है। तुम लोग आरोप मत लगाओ, हम तो बस इतना ही कहते हैं। यहाँ पे देखो, बिहार का प्राचीन इतिहास, वज्जी महाजनपद, वज्जी महाजनपद जो था इसमें सबसे प्रसिद्ध जनपद लिच्छवी था। अच्छा लिच्छवी जो था ये भारत का, विश्व का पहला गणराज्य बना था, क्या बना था, विश्व का पहला गणराज्य जो है ये बनता है। यह 8 राज्यों का संघ था। अच्छा वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, यहाँ पे बात करोगे, वज्जी महाजनपद जो थी, वज्जी की राजधानी कहाँ थी भाई, तो ये हो जाती है वैशाली। अच्छा मुझे बताओ कि वज्जी की राजधानी जो वैशाली थी ये कहाँ पे था, तो ये बिहार में ही था। यहाँ पे वज्जी संघ को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई। तो वज्जी जो था उसे विश्व का प्रथम, क्या, विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा जो है वो दिया जाता है। तो वज्जी महाजनपद को किस चीज की संज्ञा दी गई, विश्व की प्रथम महाजनपद मतलब गणराज्य की जो है वह संज्ञा दिया गया था। बिहार का प्राचीन इतिहास, मगध महाजनपद के बारे में देखना, सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, मगध महाजनपद। यानी कि भारत, यानी कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद। अच्छा मुझे बताना कि मगध महाजनपद के प्रथम शासक कौन हुए, हालांकि इसकी स्थापना वृहद्रथ ने किया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हर्यक वंश जो है इस पर सबसे पहले शासन किया, और हर्यक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था जिसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था भाई, बिंबिसार ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो हसीन मसूक शाह आप याद रख सकते हो। हर्यक वंश के बाद कौन आता है, शिशुनाग वंश आता है। अच्छा शिशुनाग वंश के बाद जो है वो नंद वंश आता है। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है। मुझे बताओ नंद वंश की स्थापना किसने किया था, मैंने आपसे पूछा कि नंद वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है, किसके द्वारा नंद वंश की स्थापना किया गया था भाई, जल्दी से बताओगे। नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, महापद्म के द्वारा किया जाता है। तो ये भी याद रखना, इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो मगध महाजनपद का प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, राजगीर जो है वो राजगीर हो जाता है। वहीं पे इसका विस्तार पटना से गया तक था, कहाँ से, पटना से गया तक था। इसका वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। मुझे बताना टोटल वेदों की संख्या कितनी है, मैंने आपसे पूछा कि टोटल वेदों की संख्या कितना हुआ था, बताओगे मुझे, है ना, टोटल वेदों की संख्या कितनी थी बताओगे मुझे, मुझे बताओ। 4 वेद हो जाता है,
पटना से गया तक जो है इसका विस्तार था। एक चीज यहाँ पे देखना कि बिहार का जो प्राचीन इतिहास था, यहाँ पे पाटलिपुत्रा की स्थापना किसके द्वारा किया जाता, बताओगे मुझे? पाटलिपुत्रा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया जाता है भाई? पाटलिपुत्रा की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है उदयन के द्वारा। अच्छा, उदयन किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का जो है वो राजा हो जाता है। तो उदयन ने क्या किया, तो मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया। लेकिन शिशुनाग जो थे वो शिशुनाग बाद में क्या करता है भाई, तो मगध साम्राज्य की राजधानी जो है वो वैशाली स्थानांतरित करता है। लेकिन शिशुनाग का पुत्र हुआ कालाशोक। क्या नाम हुआ जी? कालाशोक जो है वो कालाशोक हुआ। और कालाशोक ने क्या किया, तो इनके द्वारा जो है वो दोबारा से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हो। मुझे बताना, पाटलिपुत्रा का नाम चेंज करके पटना किसने किया था? मैंने आपसे पूछा कि पाटलिपुत्रा का नाम चेंज करके पटना किसने रखा था? अगर आप मुझे बता सकते हो तो बताओ ना जल्दी से। पाटलिपुत्रा का नाम चेंज करके पटना किसने लिख रखा था? ठीक है, चलो ये बातें क्लियर है। यहाँ पे गौर से देखना। अच्छा सुनो मेरी बातें, यहाँ पे देखना, बिहार का प्राचीन इतिहास में अंग महाजनपद जो है वो क्यों था? इसका विस्तार भागलपुर से लेकर के मुंगेर तक था। सिल्क सिटी के रूप में किस राज्य को जाना जाता है, बताओगे? सिल्क सिटी के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? मैंने आपसे पूछा कि सिल्क सिटी के रूप में किस राज्य को जाना जाता है, अगर आप मुझे बता सकते हो तो बताओ। तो सिल्क सिटी के रूप में जो है हम भागलपुर को जानते हैं, याद रखोगे। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ हुई? चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अंग के अंतिम शासक बृहद्रथ को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। तो हमने आपको बताया ना कि चंपा को किसने मिला लिया था, तो बिंबिसार जो है अपने साम्राज्य में मिला लेता है। बिंबिसार को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, किसका? तो हर्यक वंश का। किसका? हर्यक वंश का। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दोगे मुझे? मुझे बस इतनी सी बात बताना कि बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था? तो बिंबिसार के जो पुत्र थे उनका नाम हो जाता है अजात शत्रु। क्या नाम था भाई? अजात शत्रु जो है इनके पुत्र का नाम हो जाता है। अच्छा, अजात शत्रु जो नाम था, तो अजात शत्रु को पितृहंता कहा जाता है, क्योंकि अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया था। अजात शत्रु के बाद जो है वो उदयन आया। उदयन ने क्या किया, अजात शत्रु की हत्या कर दिया और उदयन ने पाटलिपुत्रा की स्थापना किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हो। और इस वंश का यानी कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ भाई? हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है वो नागदशक हुआ। क्या नाम हुआ? नागदशक जो है वो हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ था। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का जनसंख्या। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग बिहार, बिहार का कुल जनसंख्या जो है वो 10,40,99,452 है। बिहार का टोटल पॉपुलेशन कितना? 10.41 करोड़। बिहार का टोटल पॉपुलेशन कितना? 10.41 करोड़। देश के कुल जनसंख्या का 8.60% जो है ये हो जाता है। देश के कुल जनसंख्या का कितना? 8.60% जो है वो हो जाता है। अरे भाई साहब, बहुत भयानक सर्दी हुआ है, पता है आपको? बहुत भयानक सर्दी हुआ है। चलिए, यहाँ पे ये दोनों बातें याद रखोगे। यहाँ पे देखना, पुरुष की जनसंख्या कितना हो जाता है? करीब 5.42 करोड़। 5.42 करोड़ जो है ये पुरुष की जनसंख्या हो जाता है। और लगभग जो है वो 4.9 करोड़ जो है वो महिला है। तो आपको एक बात पता चल गया कि पुरुष ज़्यादा है और महिला कम। पुरुष ज़्यादा है बिहार में और महिला कम। पुरुष ज़्यादा है बिहार में और महिला कम। देखो भाई, बिहार में जो वैकेंसी आया है ना, मद्य निषेध का हो गया या फिर रेडियो ऑपरेटर का हो गया, इन सब की वैकेंसी आई हुई है। तो एक ही बात याद रखना, अब की बार आर या पार, नहीं तो लोहा फैक्ट्री जिंदाबाद। याद रखोगे? अब की बार आर या पार, वरना लोहा फैक्ट्री जिंदाबाद। तो कुछ भी करो, अब की बारी तुम्हारे हाथ में नौकरी होना चाहिए। तुमने एक प्रण लिया था, याद रखना, कि अगले होली तक तुम अपने माता पिता के सपनों को साकार करोगे। तुमने प्रण लिया था कि अगले दिवाली तक हम सरकारी नौकरी में होंगे। तो प्लीज भाई, अपने प्रण को पूरा करना, ठीक है? हमने भी एक प्रण लिया था कि आने वाले बर्थडे तक हम जो है अपने लिए एक घर बनाएंगे। खैर अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन क्या पता कब किस्मत बदल जाए, हो जरूर जाएगा।
लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, जरूर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, तुमने प्रण लिया था, तुमने प्रॉमिस किया था मेरे से, और मेरे कमेंट बॉक्स में तुम्हारा कमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनसंख्या 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर में हो जाता है। लिंगानुपात की बात करें बिहार का, 918, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। और जब एग्जाम टाइम पे आए ना, तो हमसे ऐसा ना हो कि हमसे पढ़ना छोड़ के किसी और से पढ़ने लगना, ठीक है। हमने कहा कि भाई बिहार में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918, शिशु लिंगानुपात 935, यानी कि 1000 बच्चों पर बच्चियों की संख्या 935। तो यही बात हो जाता है। बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे है जी? सबसे अधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे हो जाता है? सबसे अधिक लिंगानुपात वो हो जाएगा गोपालगंज में, ठीक है, याद रखोगे। कहाँ पे? गोपालगंज में जो है वो हो जाएगा। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो सबसे कम लिंगानुपात की जब भी बातें होगी तो आप एक चीज जो है वो याद रखिएगा, वो कहाँ हो जाता है? सबसे कम लिंगानुपात जो है वो मुंगेर में हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक। यहाँ पे देखना बिहार में साक्षरता की, तो बिहार में, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? नहीं नहीं, लूसेंट खत्म नहीं हुआ, लूसेंट का मिक्स प्रैक्टिस चल रहा है रात के 8 बजे, ठीक है। और 28 मार्च को रात में 8 बजे लूसेंट दर्शन का पेड बैच की लॉन्चिंग है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे मुझे बताना कि भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, कम साक्षरता वाला राज्य जो है वो हमारा बिहार है। सबसे कम साक्षरता बिहार में है। बिहार में कितना हो जाता है? 61.8%, याद रखना, नहीं तो 61% जो है आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। वहीं पे याद रखिएगा, महिला साक्षरता कितना है? 51.5%। महिला साक्षरता कितना है जी? 51.5% जो है ये हो जाता है। पुरुष साक्षरता कितना है? 71% जो है वो पुरुष की साक्षरता हो जाता है। ये पुरुष की साक्षरता कितना है? ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71% हो जाता है। शहरी साक्षरता 76%, ग्रामीण साक्षरता 59%। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया था? तो आपके जो बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था, बिहार दरोगा का, वो बिहार दरोगा के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में महिलाओं की साक्षरता कितनी है। तो बिहार में महिलाओं की साक्षरता 51% है। पता है, पता है एक बात, यहाँ पे देखिए, सबसे अधिक, यहाँ पे देखना बिहार में जनसंख्या आंकड़े, ग्रामीण जनसंख्या ये सब छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? शेखपुरा में है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा, सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला पटना हो जाता है ना। यहाँ पे देखना बिहार साक्षरता, यानी कि बिहार, बिहार साक्षरता में प्रमुख जिले, बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है भाई? तो बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो रोहतास है। रोहतास में टोटल ओवरऑल साक्षरता कितना है भाई? तो 73% जो है वो साक्षरता है। बिहार, रोहतास में सबसे अधिक साक्षरता। रोहतास की स्थापना जो है वो मानसिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मानसिंह के द्वारा जो है वो रोहतास की स्थापना किया जाता है। रोहतास में सबसे अधिक पायराइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पायराइट पाया जाता है, ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला की अगर हम बात करें तो वो पूर्णिया हो जाता है। पूर्णिया में कितना साक्षरता है? तो पूर्णिया में 53% जो है वो साक्षरता है, ठीक है। कितना? पूर्णिया में जो है वो, पूर्णिया में 51 है, नहीं 53 होगा। पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता 53% साक्षरता है, यहाँ पे 53% लिख लेना, ठीक है। यही बातें हैं। यहीं पे अगर हम बात करें बिहार राज्य से संबंधित प्रमुख तथ्य, बिहार में का भारत में जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अच्छा, बिहार में सबसे अधिक जूट उत्पादन कौन से स्थान पे होता है जी? बिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? कितने लोगों को पता है? बिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ पे होता है? अगर किसी को भी पता है तो आप मुझे बताओ, बताओगे? बिहार में सबसे अधिक
जूट का उत्पादन जो है वो कहाँ पे होता है? हाँ, क्या है जी? देखने देना मुझे। सर हम तो पापा वाला बिजनेस लाइन में आ जाएंगे, छोड़िए ना, बिजनेस में कम पैसा है। हाँ बुआ, तुम्हारे पास बिजनेस है पापा का, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? उसको तो नौकरी करना पड़ेगा ना। हाँ, यहाँ पे देखो, बिहार का भारत में जूट उत्पादन में तीसरा स्थान है। पायराइट खनिज में उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। बिहार में सबसे अधिक पायराइट होता है। और कहाँ पे? रोहतास में जो है सबसे अधिक पायराइट पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? रोहतास में। 12 दिसंबर 1911 को ही बिहार बंगाल से अलग होने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई। बिहार के प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? बिहार में प्रमुख खाए जाने वाले फसल कौन सा है जी? है ना? तो यहाँ पे जो है चावल गेहूं मक्का हो जाता है। कौन सा? चावल गेहूं मक्का जो है वो बिहार में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, वहीं पे ये बातें क्लियर हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा, बिहार का भौतिक विभाजन। बिहार का भौतिक विभाजन जो है वो किस प्रकार से है? पर्वतीय और तराई क्षेत्रों में सोमेश्वर की श्रेणी आता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, 1 मिनट, यहाँ पे सही से नहीं किया गया है। यहाँ पे देखो, बिहार को किस आधार पर बांटा गया है? ये हमारा बिहार है। यहाँ पे गौर से देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये वाला जो है ये वाला पार्ट है। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये हमारा हो जाता है शिवालिक श्रेणी। कौन सा? शिवालिक वाला भाग। और शिवालिक को बिहार में सोमेश्वर के पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? सोमेश्वर के पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। वहीं पे ये वाला भाग जो है वो दक्षिण का संकीर्ण पठारी है। क्या है? दक्षिण का संकीर्ण पठारी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे गौर से देखोगे तो ये जो है वो बीच से गुजरने वाले, बीच से एक नदी गुजरती है जिसका नाम, इस नदी का क्या नाम है बताओ? बिहार के बीचों बीच एक नदी गुजरती है, उसका नाम क्या है? जल्दी से बताओगे? बिहार के बीचों बीच एक नदी गुजरती है, उस नदी का क्या नाम है? बताओगे जल्दी से? है ना? है ना? बताओ, बिहार के बीचों बीच, है ना, एक नदी गुजरती है, जिस नदी का नाम क्या है? गंगा नदी है। इसी गंगा नदी के कारण जो है ये वाला सारा का सारा भाग जितना भी दिख रहा है ना, सब का सब भाग जो है वो मैदान वाला भाग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखना, ये जो मैदान वाला भाग है ये मैदान वाला भाग हो जाता है। 90,600, 90,000 कितना, 663 ना, 90,000 कुछ किलोमीटर में जो है ये फैला, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, करीब 90,000 किलोमीटर में बिहार का मैदान है। तो ऊपर में शिवालिक का श्रेणी, बीच वाला भाग मैदान, और नीचे वाला दक्षिण का संकीर्ण पठारी जो है वो हो जाता है। यहाँ पे शिवालिक के पठारी को 3 भागों में बांटा गया, एक भाग हो गया, 2 भाग हो गया, और नीचे वाला तीसरा भाग हो गया। ठीक है, अच्छा, शिवालिक का पठार जो है वो बिहार में कहाँ पे लाई करता है ना? तो वो लाई करता है पश्चिम चंपारण में जो है वो लाई करता है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा आप सभी लोग, बिहार का, इस बिहार का तराई क्षेत्र, बिहार के इसका कुल क्षेत्रफल का 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्य विस्तार, यहाँ पे इसको छोड़ दो। ठीक है, ये सोमेश्वर के पहाड़ी के बारे में बात कर रहा है। बिहार के मैदानी क्षेत्र के बारे में बात कर, 90,653 या ऐसे ही कुछ किलोमीटर है। 90,600 कुछ किलोमीटर है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, इसी के आसपास है। यहाँ पे देखना, बिहार के कुल भूभाग का 96% जो है वो मैदान है। बिहार में टोटल 94,163 किलोमीटर क्षेत्रफल है। और जब 94,163 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे हम याद रख सकते एक चीज, है ना, ये बात क्लियर है? यहाँ पे मैदानी, इसका निर्माण गंगा और इसकी सहायक नदियों से निक्षेप से हुआ। उत्तरी गंगा का मैदान। अच्छा, एक बात आपको पता होगा कि गंगा नदी, अच्छा देखोगे तो यहाँ पे मैदान का निर्माण जो है वो नदियों से होता है। तो यहाँ पे जब आप गौर से एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे गौर से देखना, यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई, बिहार जो है, यहाँ पे गौर से देखो, तो ये बिहार के बीचों बीच से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है गंगा नदी। गंगा नदी के बाद यहाँ से एक नदी आकर के मिलती है, जिस नदी का क्या नाम है? तो इस नदी का नाम हो जाता है घाघरा नदी। घाघरा के बाद अगर हम बात करें तो घाघरा के बाद जो है यहाँ पे कौन कौन सा नदी हो जाता है? ये गंडक नदी है। गंडक नदी के बाद ये वाला नदी जो है ये हो जाता है बूढ़ी गंडक। ये हो जाता है हमारा कौन सा? बागमती। और बागमती के बाद यहाँ पे जो है ये नदी कौन सा है?
ये नदी हो जाता है हमारा कोसी नदी, और कोसी नदी में कमला नदी मिलता है, और फिर बाद में यहाँ पे महानंदा नदी जो है वो गंगा नदी में मिल जाता है। कौन सा? महानंदा नदी जो है वो गंगा नदी में मिल जाता है। ये बातें याद रखोगे। वहीं पे ये सारा नदी जो है वो हिमालय नदियाँ हो जाता है। किस प्रकार का नदियाँ हो जाता है? हिमालय नदियाँ जो है ये हो जाता है। और हिमालय नदियाँ काफ़ी फेमस नदियों में से एक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये भी याद रखोगे। और यहाँ पे आप हिमालय नदियों के बाद एक चीज़ याद रखना, ये नदियाँ जो है ये दक्षिण का नदियाँ हो जाता है। और ये नदी जो है ये कौन सा? ये बात याद रखोगे। ये हिमालय नदी हो गया, तो ये वाला भाग तो पूरा का पूरा उपजाऊ ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे नदी है, और नदी के कारण जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता है, और जहाँ पे पानी आएगा वो वाला नदी क्या हो जाएगा, है ना। तो वो वाला भूमि जो है वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगा। फर्टाइल इन द सेंस ज़्यादा उपजाऊ भूमि हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इससे भी याद रखोगे। नीचे की बात करें तो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग क्यों फेमस है भाई? ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग काफ़ी फेमस होता है। क्यों फेमस होता है? यहाँ पे गौर से देखो। ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग क्यों फेमस है? बताओगे मुझे कुछ? ये वाला भाग भी फेमस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी नदियाँ जो है वो पहाड़ी नदियाँ बहती है। कौन सी? पहाड़ी नदियाँ जो है वो बहती है, ठीक है। यहाँ पे देखना बिहार का पठार। बिहार के पठार के बारे में गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा। बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करता है। जैसे कि धारवाड़ की चट्टान मुंगेर, जमुई, नवादा, गया जिले में है, और विंध्य चट्टान कैमूर, रोहतास जिले में जो है ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बिहार की जलवायु। अच्छा, बिहार की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय, हाँ, कर्मनाशा नदी, पुनपुन नदी, अजय नदी, क्योल नदी, ये सारी नदी जो है वो दक्षिण बिहार की नदी हो जाता है। कर्मनाशा हो गया, सोन हो गया, ये सब नदी हो जाता है दक्षिण बिहार का, ठीक है। हैप्पी छठ पूजा सर, हैप्पी छठ पूजा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमारा जो अभी एक बैच आ रहा है जिसका नाम लूसेंट दर्शन है, उसका टाइमिंग ना हम सुबह में रखेंगे, मतलब 2 ही घंटा उसमें क्लास चलेगा। ये जो लूसेंट दर्शन का भी हमारा बैच आ रहा है, इसमें रोज 2 ही घंटा क्लास चलेगा, ठीक है। ये 28 मार्च को आ रहा है। कितने तारीख को? 28 मार्च को आ रहा है, रात के 8 बजे, ठीक है। मुझे ये बताना इसका प्राइस कितना होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इसमें मात्र 2 ही घंटा क्लास चलेगा डेली, और या तो सुबह में चलेगा, सुबह में 6 बजे से, या तो शाम में चलेगा रात में 10 बजे से। अब यही दोनों टाइम है, आप लोग मुझे जरूर बताना क्योंकि ये बैच सभी के लिए होने वाला है, ठीक है। इसका प्राइस कितना होना चाहिए ये बताना। और 99 रुपये, 99 रुपये, ठीक है। एक बार जरूर देखना, ठीक है। 28 मार्च को रात के 8 बजे जरूर जुड़ना आप सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट बैच होने वाला है क्योंकि लूसेंट से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, ये बातें क्लियर है। यहाँ पे देखना बिहार की जलवायु। बिहार की जलवायु कैसा होता है? तो उष्ण कटिबंधीय होता है, ठीक है। मानसूनी जलवायु जो है ये हो जाता है। बिहार की जलवायु को निम्न कारक प्रभावित करता है। तो बिहार का जो जलवायु है वो कौन कारक प्रभावित करता है? निम्न कारक जो है वो प्रभावित करता है। अक्षांशीय स्थिति, उच्चावच मानसून का प्रभाव, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति जो है, ये सारी चीजें जो है वो प्रभावित करता है, ठीक है। चलो, ये बातें क्लियर है। चलो, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। तो बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन सा है? ये वाला छोड़ सकते हो यहाँ पे। बिहार का अपवाह तंत्र, बिहार में जो नदी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक जो है वो किस नदी को कहते हैं? आप मुझे बस इतने सी बात बताओ। हिमालय नदियां होता है, और यहाँ पे पठारी नदियां होता है। मैंने ऊपर में बताया था ना कि हिमालय नदियां कौन कौन सी है और पठारी नदियां जो है वो कौन कौन सी हो जाती है। तो यहाँ पे बताना बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को जो है वो कोसी नदी को कहते हैं। तो ये भी बातें आप यहाँ पे याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखना, बिहार की प्रमुख नदियाँ। गंगा नदी हो गई। बिहार की प्रमुख नदी कौन सा हो गया? गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी बहती है। अब यहाँ पे मुझे बताना कि गंगा नदी का कुल लंबाई भारत में कितना है? भारत में गंगा नदी का कुल लंबाई कितना है बताओगे? है ना। गंगा नदी का कुल लंबाई भारत में कितना है ये मुझे बताओ। तो यहाँ पे जो टोटल लंबाई है वो 900, जा सॉरी, 455, जा सॉरी 2525 किलोमीटर है। कितना है?
2525 किलोमीटर जो है वो गंगा नदी का लंबाई हो जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। वहीं पे गंगा नदी के बाद एक चीज और याद रखिएगा, गंगा नदी का कुल लंबाई कितना हो जाता है, 2525 किलोमीटर भारत में हो जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो जब 2525 किलोमीटर गंगा नदी का कुल लंबाई है भारत में, तो बिहार में कितना हो जाता है भाई, तो बिहार में जो है वो 445 किलोमीटर जाता है। कितना, 445 किलोमीटर जो है वो बिहार में हो जाता है। और हम क्या बात करें यहाँ पे बताओ, बिहार में कितना हो जाता है, 445 किलोमीटर। बिहार में जब 445 किलोमीटर है तो वहीं पे और भी चीजें हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, बिहार में कितना है, 445 किलोमीटर है। पटना में कितना किलोमीटर बहता है, तो पटना में जो है वो 99 किलोमीटर गंगा नदी बहता है, ठीक है। चलो, इन सारी चीज़ों को भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखना, बिहार में नदियों के किनारे प्रमुख शहर, पटना नदी जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना नदी कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर कौन से नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। गया की बात करें तो गया जो है वो फाल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोकामा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, बस पटना के बारे में याद रखना। मुझे बताना कि गांधी सेतु किस नदी पर स्थित है, गांधी सेतु जो है वह किस नदी पर स्थित हो जाता है, जल्दी से बताओगे, है ना। गांधी सेतु किस नदी पर स्थित हो जाता है, बताओ। ओके, यहाँ पे इन सारी चीज़ों को याद रखना। बिहार में 3 बहुउद्देश्य परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ठीक है। बिहार में कितने उद्देश्य बहुउद्देश्य परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, सोन नदी, ठीक है, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। बिहार के प्रमुख जलप्रपात यहाँ पे याद रखो, बिहार के इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स जो है उसके बारे में एक बार देखना कि ककोला जलप्रपात कहाँ पे है, नवादा में है, दुर्गावती रोहतास में है, कर्मनासा बक्सर में है, धुआं कुंड सासाराम में, मंझर कुंड सासाराम में, तिलहर कुंड कैमूर में जो है ये हो जाता है, ठीक है। आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। सुनिए, आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। दूसरी बात ये है, इसके अलावा मैं पीडीएफ पूरा का पूरा आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ आप देख लीजिएगा एक बार, पूरा का पूरा काफ़ी महत्वपूर्ण पीडीएफ है सारा। मैं अभी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आज जो है हमारे दुर्गेश एकेडमी के एप्लीकेशन पर ऑफर है, आज रात 12 बजे तक सारे कोर्सेज मात्र 99 रुपये में। तो अगर मन हो तो आप सभी लोग परचेज करना और जुड़ना नहीं भूलिएगा। 28 मार्च को रात के 8 बजे हम आप सभी का इंतजार करेंगे। और सुनो, एक बात पता है कि लूसेंट दर्शन के पेड बैच में जो 1000 पहला स्टूडेंट होगा ना, उसके लिए एक इनक्रेडिबल गिफ्ट होगा। जो पहले 1000 स्टूडेंट उसमें इनरोल होंगे, उनके घर पे जो है वह रिटर्न मतलब लूसेंट का जो हमने नोट्स बना रखा है टोटल जो पढ़ाने के लिए, उसका नोट्स हम पहले ही उसके घर पे भिजवा देंगे। और बाद में जो भी स्टूडेंट लेंगे उनको जो है हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद। अच्छा, एक बार बताना मुझे कि लूसेंट दर्शन का जो बैच है उसका प्राइस कितना होना चाहिए, आप में से कोई भी बता सकता है मुझे। मुझे बताओ कि लूसेंट दर्शन का जो बैच है उसका प्राइस कितना होना चाहिए, कोई भी बता सकते हो तो बताना जल्दी से। अगर बता सकते हो तो बताओ मुझे जल्दी से, बताओगे। लूसेंट दर्शन का जो बैच आ रहा है उसका प्राइस कितना होना चाहिए, अगर आप मुझे बता सकते हो तो जल्दी से बताओ, बताओगे, है ना। ओके, 99 रुपये, एक बढ़िया, क्या बात है। मतलब 99 रुपये से कम नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ने दोगे जीवन में, है जी। अरे 99 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ने दीजिएगा जीवन में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।